हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कैट 2019 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। ये टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है कि एट देयर यूजुअल एफिशिएंसी लेवल ए एंड बी टुगेदर फिनिश अ टास्क इन 12 डेज। ए और बी अगर यूजुअल एफिशिएंसी लेवल पे काम करते हैं तो 12 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। If A had worked half as efficiently as she usually does and B had worked thrice as efficiently he usually does, the task would have completed in 9 days. अगर इसका ये मतलब हुआ अगर A अपनी एफिशिएंसी के हाफ एफिशिएंसी में काम करे और B अपनी एफिशिएंसी का यूजुअली जितना एक दिन में काम करता था उससे थ्राइस काम करे, मतलब उससे 3 गुना ज्यादा काम करे, तो काम 12 दिन के बजाय कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? 9 डेज में। मतलब ए जितना एक दिन में काम करता था उससे आधा काम करे और बी एक दिन में जितना काम करता था उससे 3 टाइम्स काम करे, तो जो काम पहले 12 दिन में कंप्लीट होता वो काम अब 9 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो हाउ मेनी डेज वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ शी वर्क्स अलोन एट हर यूजुअल एफिशिएंसी। अगर इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर ए अलोन वर्क कर रही है तो वो और अपनी यूजुअल एफिशिएंसी से काम कर रही है तो वो अकेले काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एफिशिएंसी का ये मतलब होता है, अगर एफिशिएंसी को इसमें हो सकता है कि इसमें ये भी गिवन है कि थ्राइस एज एफिशिएंट, हाफ एज एफिशिएंट। तो इस पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि आप मान लो कि ए है, वो एक दिन में स्मॉल ए वर्क करती है और जो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है? स्मॉल बी करता है। तो ए का एक दिन का वर्क हो गया 1 डे का है, ये 1 डे। तो ए का एक दिन का वर्क हो गया स्मॉल ए और बी का एक दिन का वर्क हो गया स्मॉल बी। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 1 डे में ए प्लस बी काम करेंगे और ये दोनों अपनी यूजुअल एफिशिएंसी से काम करते हैं तो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं? 12 डेज में। इसका मतलब ये दोनों जब अपने यूजुअल एफिशिएंसी से काम करेंगे तो एक दिन में दोनों मिलकर काम कितना करेंगे? 1/12। तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, a प्लस बी इक्वल्स टू 1/12। यहाँ a क्या है? स्मॉल a जो है a का एक दिन का वर्क है और स्मॉल b क्या है? b का एक दिन का वर्क है जब वो यूजुअल एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? स्मॉल a प्लस स्मॉल b, दोनों मिलकर पूरे काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 1/12 काम करेंगे, तो a प्लस b की वैल्यू आ गई 1/12। अब सेकेंड केस हमें क्या गिवन है कि इफ ए हैड वर्कड हाफ एज एफिशिएंटली। अब नए केस में क्या हो रहा है? ए हाफ एज एफिशिएंटली का मतलब क्या होगा? ए पहले एक दिन में स्मॉल ए काम कर रहा था, तो अब ए एक दिन में कितना काम करेगा? स्मॉल ए बाई 2, हाफ एज एफिशिएंटली शी यूजुअली डज। एंड बी हैड वर्क थ्राइस एज एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या हो गया? बी एक दिन में पहले कितना काम कर रहा था? स्मॉल बी। तो अगर थ्राइस एफिशिएंट है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3b। तो अब नए केस में, नए सिनेरियो में, जब वो ए हाफ एफिशिएंट है और जब बी थ्राइस एफिशिएंट है, तब वो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? a/2 प्लस 3b। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब ये नए कंडीशन में, नए सिनेरियो में कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं? 9 डेज में। मतलब ये नए कंडीशन में, नए एफिशिएंसी में एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/9। तो हमारे पास यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, a/2 प्लस 3/b, सॉरी a/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 1/9। ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन। इसमें a की एफिशिएंसी हाफ हो गई और b की एफिशिएंसी थ्राइस हो गई, तो दोनों का एक दिन का काम आ गया a/2 प्लस 3b। दोनों अब नए सिनेरियो में 9 दिन में पूरा काम कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/9। अब हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हाउ मेनी डेज वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ शी वर्क्स अलोन एट हर यूजुअल एफिशिएंसी। इसका मतलब हमें स्मॉल ए की वैल्यू पता लग जाए, तो अगर ए अकेले काम कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, वो हमें यूजुअल एफिशिएंसी में वो हमें क्या पता लग जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या करना है? सिंपली बी को एलिमिनेट करना है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 3/12, दैट इज 1/2। और सेकेंड इक्वेशन मुझे क्या गिवन है? a/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 1/9। इसमें से आप इसको लेस कर दो, 3b से 3b कैंसिल हो गया, इसमें से a कॉमन ले लिया आपने, या 3a माइनस a/2 इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/9।
इसमें 2 एलसीएम ले लिया, 6a माइनस a तो 5a/2 हो जाएगा। इसमें 36 एलसीएम ले लिया तो 9 माइनस 4 हो गया, तो 5a/2 इज इक्वल्स टू 5/36 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 18 हो गया। तो स्मॉल a की वैल्यू आ गई 1/18। इसका मतलब क्या हो गया, a यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ए अगर यूजुअल एफिशिएंसी से काम करता है, इसके मैंने स्मॉल ए क्या माना था, यूजुअल एफिशिएंसी से जो काम करता है, तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी 1/18। मतलब अगर ए जब यूजुअल एफिशिएंसी से काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/18। इसका मतलब उसको पूरे काम को अकेला करना है और यूजुअल एफिशिएंसी से काम करना है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 18 डेज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 18 डेज, सेकेंड ऑप्शन। तो इसमें समझने वाली चीज यही है कि एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, एफिशिएंसी डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि नॉर्मली अगर एफिशिएंसी हाफ होने का मतलब हो कि कोई पर्सन नॉर्मली एक दिन में इतना काम करता था अब उससे हाफ करने लगेगा। एफिशिएंसी थ्राइस होने का मतलब हो गया नॉर्मली एक दिन में इतना काम करता था उससे 3 टाइम्स काम करेगा। एफिशिएंसी को हम टाइम के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। अगर एफिशिएंटली अगर कोई पर्सन की एफिशिएंसी हाफ हो गई तो उसका टाइम कितना लगेगा उसको काम कंप्लीट करने में, डबल हो जाएगा। और अगर किसी की एफिशिएंसी थ्राइस हो गई तो उसको अब टाइम कितना लगेगा, उसको वर्क को कंप्लीट करने में 1/3 लगेगा। एफिशिएंसी बढ़ेगी टाइम कम होगा, एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। ये आप लॉजिकली सोच सकते हो। तो इस हमने जो इक्वेशन को फ्रेम किया एक दिन के वर्क के हिसाब से, आप उसी तरह इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हो टोटल वर्क के हिसाब से भी, टाइम के हिसाब से भी फ्रेम कर सकते हो कि ए को पूरा वर्क करने में कितना टाइम लगता है, स्मॉल ए लगता है। तो अगर एफिशिएंसी उसकी क्या हो जाएगी, स्मॉल ए डेज लगते हैं तो एफिशिएंसी हाफ हो जाएगी, तो उसको अब टाइम कितना लगेगा 2 × स्मॉल ए हो जाएगा उसमें। और बी को अगर पूरा काम अकेले अगर वो कर रहा है तो उसको स्मॉल बी लगता है यूजुअल एफिशिएंसी से, तो अब उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, थ्राइस होगी, तो उसको टाइम कितना लगेगा, अगर उसको पूरा काम अकेले करने में पहले बी लग रहा था, एफिशिएंसी थ्राइस हो गई है तो उसको अब टाइम क्या लगेगा, b/3 लगेगा। तो आप ऐसे भी इक्वेशन फ्रेम करके सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।